हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी लूसेंट की कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम अ, उनके जितने भी चैप्टर है वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो आज है पार्ट 12 और आज हम इस बुक का 12 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परस्पर संबंधित डेस्कटॉप अनुप्रयोगों और सेवाओं का समूह है, जिसे सामूहिक रूप से ऑफिस सूट कहते हैं। यह क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। एमएस ऑफिस सर्वप्रथम सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैक ओएस के लिए शुरू किया गया था। फिर सन 1990 में विंडोज के लिए प्रथम संस्करण लाया गया। एमएस ऑफिस 3.0 ऑफिस का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम संस्करण था। उसके बाद एमएस ऑफिस 4.0 सन 1994 में आया, जिनमें वर्ड 6.0, एक्सेल 5.0 और पावर पॉइंट 4.0 मेल और एक्सेल थे। उसके बाद के संस्करण क्रमशः एमएस ऑफिस 4.3, एमएस ऑफिस 95, एमएस ऑफिस 97, एमएस ऑफिस 2000, एमएस ऑफिस एक्सपी, एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2007 है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत चार मुख्यतः प्रोग्राम आते हैं। कौन कौन से? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। अब एमएस वर्ड के बारे में देखते हैं। तो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका प्रमुख कार्य है टेक्स्ट या दस्तावेज को संचालित करना। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के कार्य सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत मेन्यूओं के साथ ही टूल बारों की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे कि कॉपी, कट, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, फॉन्ट, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना, बुलेट्स तथा नंबरिंग आदि। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को बनाने तथा शेयर करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। कोई भी दस्तावेज बनाने से पहले वर्तमान दस्तावेज में कोई भी परिवर्तन करने के लिए एमएस वर्ड में बहुत सारे टूल्स शॉर्टकट की वर्तमान में है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आरंभ करना या फिर खोलना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए दो विधियां हैं। डेस्कटॉप पर उपलब्ध माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट पर क्लिक करें। स्टार्ट मेन्यू खुलने पर प्रोग्राम विकल्प का चयन करें। उसके बाद मेन्यू से एमएस ऑफिस का चयन करने के बाद मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चयन कर क्लिक करते हैं, यानी कि क्लिक ऑन स्टार्ट प्रोग्राम एमएस ऑफिस एमएस वर्ड। अब टूल बार दृश्य होना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टूल बार सरल तथा आसान कार्यक्षमता प्रयोक्ता को प्रदान करता है। टूल बार में बहुत सारे कार्यों के शॉर्टकट होते हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सर्वप्रथम हमें यह सुनिश्चित करना है कि उचित टूल बार स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टूल बार को विजिबल करने के लिए मेन्यू बार में व्यू पर क्लिक करते हैं। प्राप्त पुल डाउन मेनू में टूल बार का चयन करते हैं। तत्पश्चात प्राप्त मेन्यू से स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग तथा ड्राइंग इत्यादि का चयन करते हैं। सभी टूल बारों की तुलना में स्टैंडर्ड तथा फॉर्मेटिंग टूल बारों का उपयोग सबसे अधिक होता है। स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, स्पेलिंग और ग्रामर एवं प्रिंट इत्यादि टूल्स रहते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत फ्रंट नेम, फंट साइज, फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, मार्जिन, पैराग्राफ और बुलेट्स और नंबरिंग इत्यादि टूल्स होते हैं। यदि हम चाहें तो अन्य टूल बार का भी चयन कर सकते हैं। अब नया दस्तावेज बनाना। तो मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करते हैं। प्राप्त पुल डाउन मेन्यू में न्यू का चयन करते हैं। खाली दस्तावेज बनाने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चयन करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट में प्रदान टेम्पलेट पर आधारित दस्तावेज बनाने के लिए अपने अनुसार चयन करते हैं। नए दस्तावेज को सुरक्षित रखना। मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करते हैं। प्राप्त पुल डाउन मेन्यू में सेव का चयन करते हैं। संग्रहित करने के लिए स्थान या ड्राइव निश्चित करने के उपरांत फाइल को एक नाम, जिसे फाइल नेम कहते हैं, देते हैं तथा ओके करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल नेम का एक्सटेंशन डॉक स्वतः लेता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करता है। सेविंग मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करता है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। किसी दस्तावेज के टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए टेक्स्ट जिसे फॉर्मेटिंग करना है उसे लेफ्ट माउस बटन द्वारा क्लिक कर पकड़े हुए हाईलाइट करते हैं। अपनी इच्छा अनुसार फिर टेक्स्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। दस्तावेज में टेबल डालना। दस्तावेज में जहां हम टेबल बनाना चाहते हैं वहां पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप कर्सर वहां पहुंच जाता है।
मेनू बार से टेबल का चयन करते हैं, फिर इंसर्ट का चयन कर टेबल का चयन करते हैं। रो तथा कॉलम तय करना और फिर ओके करते हैं। दस्तावेज में चित्र डालना, दस्तावेज में जहां हम चित्र डालना चाहते हैं वहां क्लिक करते हैं। मेन्यू बार में इंसर्ट विकल्प का चयन करते हैं, पिक्चर विकल्प का चयन करते हैं, फिर क्लिप आर्ट या फॉर्म फाइल का चयन करते हैं। वहां चित्र का चयन कर इंसर्ट क्लिक करते हैं। पृष्ठ संख्या तथा तिथि समय डालना, मेन्यू बार में इंसर्ट विकल्प का चयन कर क्लिक करते हैं। वहां एक एक कर पेज नंबर तथा डेट एंड टाइम का चयन करते हैं। दस्तावेज में वर्तनी की जांच करते हैं। दस्तावेज में स्पेलिंग तथा ग्रामर की गलतियों को सुधारने के लिए स्पेल चेक टूल का उपयोग किया जाता है। यह गलत शब्दों को अंडरलाइन कर हमें त्रुटियां बताता है। इस टूल का उपयोग करने के लिए मेन्यू बार में टूल पर क्लिक करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का चयन करते हैं, वर्ड में फाइल ऑपरेशन का चयन करते हैं। वर्ड में फाइल ऑपरेशन, पुराना फाइल खोलना। मेन्यू बार के फाइल विकल्प पर क्लिक करते हैं, प्राप्त पुल डाउन मेनू के ओपन विकल्प पर क्लिक करते हैं, ओपन डायलॉग बॉक्स खुलने पर फोल्डर जिसमें फाइल विद्यमान है उसका चयन करते हैं। उसके पश्चात प्राप्त फाइलों की सूची से इच्छित फाइल का चयन कर ओपन बटन को क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप फाइल खुल जाती है। फाइल को कॉपी करना, मेन्यू बार के फाइल पर क्लिक करते हैं, प्राप्त पुल डाउन मेनू के ओपन पर क्लिक करते हैं, जिस फाइल को कॉपी करना है उस पर राइट क्लिक करते हैं तथा प्राप्त शॉर्टकट मेनू से कॉपी विकल्प पर क्लिक करते हैं। जिस फोल्डर या ड्राइव में कॉपी करना है उस पर राइट क्लिक करते हैं तथा फिर पेस्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं। एक बार में एक से ज्यादा फाइल हम चयन कर कॉपी कर सकते हैं। फाइल को दूसरी जगह ले जाना, मेन्यू बार के फाइल पर क्लिक करें, प्राप्त पुल डाउन मेनू के ओपन पर क्लिक करें, जिस फाइल को मूव करना है उस पर राइट क्लिक कर फिर कट पर क्लिक करते हैं। जिस फोल्डर में मूव करना है उस पर राइट क्लिक कर फिर पेस्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं। फाइल को नया नाम देना, मेन्यू बार के फाइल विकल्प पर क्लिक करते हैं, प्राप्त पुल डाउन मेनू के ओपन पर क्लिक करते हैं, जिस फाइल को रीनेम करना है उस पर राइट क्लिक कर प्राप्त शॉर्टकट मेनू के रीनेम विकल्प पर क्लिक करते हैं। नए नाम लिखते हैं तथा एंटर दबाते हैं। नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। फाइल को मिटाना, मेन्यू बार के फाइल विकल्प पर क्लिक करते हैं, प्राप्त पुल डाउन मेनू के ओपन पर क्लिक करते हैं, जिस फाइल को मिटाना है उस पर राइट क्लिक कर प्राप्त शॉर्टकट मेनू के डिलीट विकल्प पर क्लिक करते हैं। अनडू तथा रीडू, स्टैंडर्ड टूल बार के अनडू के बाद अंक के छोटे से तीर के निशान पर क्लिक करते हैं तो तुरंत हाल में किए गए कार्यों की सूची देता है जिसे अनडू कर सकते हैं। जिस कार्य को हमने अनडू किया है वह सही नहीं है तो स्टैंडर्ड बार में रीडू पर क्लिक कर पूर्व अवस्था में आया जा सकता है। फाइल को प्रिंट करना, मेन्यू बार के फाइल विकल्प पर क्लिक करते हैं, प्राप्त पुल डाउन मेनू के प्रिंट विकल्प पर क्लिक करते हैं, प्राप्त डायलॉग विंडो में इच्छित सूचना भरकर प्रिंट प्राप्त करते हैं। बाय डिफॉल्ट यह पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट ऑपरेशन, एमएस वर्ड में पहले से वर्तमान दस्तावेज में कोई भी टेक्स्ट ऑपरेशन या टेक्स्ट में कोई भी परिवर्तन करने के लिए एडिट मेन्यू का उपयोग करते हैं। इसे एडिटिंग करते समय यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते टेक्स्ट में परिवर्तन करता है। टेक्स्ट को ढूंढना, एडिट मेन्यू से फाइंड पर क्लिक करते हैं, फिर फाइंड व्हाट बॉक्स में जिसे ढूंढना है उस टेक्स्ट को लिखते हैं, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करना, एडिट मेन्यू से रिप्लेस पर क्लिक करते हैं, फाइंड व्हाट बॉक्स में जिस टेक्स्ट को हटाना उसे लिखते हैं, रिप्लेस विथ बॉक्स में जिस टेक्स्ट से हटाना है वह लिखते हैं, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तब रिप्लेस या रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट या केस में परिवर्तन करना, किसी टेक्स्ट के केस को अपर केस या लोअर केस या टाइटल के केस में परिवर्तन किया जा सकता है। जिस टेक्स्ट का केस में परिवर्तन करना है उसे सिलेक्ट करते हैं, मेन्यू बार के फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, चेंज केस विकल्प पर क्लिक कर इनमें से कोई एक का चयन करते हैं। सेंटेंस केस वाक्य के प्रथम अक्षर को बड़ा तथा अन्य सभी को छोटा रहने देता है। लोअर केस सभी अक्षरों को स्मॉल लेटर में परिवर्तित करता है। अपर केस सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में परिवर्तित करता है। टाइटल केस वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में परिवर्तित करता है। टॉगल केस या कैपिटल लेटर को लिखे टेक्स्ट में स्मॉल लेटर में तथा स्मॉल लेटर में लिखे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में परिवर्तित करता है। हेडर तथा फूटर बनाना, व्यू मेनू से हेडर एंड फूटर पर क्लिक करते हैं। हेडर बनाने के लिए हेडर एरिया में टेक्स्ट या ग्राफिक्स डालते हैं या हेडर और फूटर टूलबार के बटन पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट पेज नंबर पृष्ठ में नंबर देता है। इंसर्ट डेट वर्तमान तिथि देता है। इंसर्ट टाइम वर्तमान समय देता है।
इंसर्ट नंबर और पेज पृष्ठ की संख्या देता है। फाइल नाम या ऑथर से नाम देने के लिए इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट क्लिक करते हैं। फूटर बनाने के लिए स्विच बिटवीन हेडर एंड फूटर पर क्लिक करते हैं। स्टेप 2 दोहराते हैं। जब हेडर तथा फूटर बन जाता है तो क्लोज पर क्लिक कर बाहर आ जाते हैं। क्लिप आर्ट से चित्र को अपने दस्तावेज में लाना। जहां क्लिप आर्ट लगाना है उस स्थान पर क्लिक कर कर्सर ले जाते हैं। ड्राइंग टूलबार में इंसर्ट क्लिप आर्ट पर क्लिक कर चित्र पर क्लिक करते हैं। क्लिप गैलरी का उपयोग होने के बाद क्लोज बटन जो क्लिप आर्ट गैलरी के टाइटल बार में आता है उस पर क्लिक करते हैं। अब अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए Ctrl+N दबाते हैं। ओपन के लिए Ctrl+O, सेव के लिए Ctrl+S और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। Ctrl+N से एक नई फाइल या टेम्पलेट आधारित फाइल बनाता है और Ctrl+O से चयनित फाइल को खोलता है। Ctrl+S से सक्रिय फाइल को इसके वर्तमान फाइल नाम, स्थान तथा स्वरूप के साथ सेव है। दस्तावेज को ईमेल संदेश के ढांचे के रूप में भेजता है और Ctrl+P से सक्रिय फाइल या चयनित दस्तावेज को प्रिंट करता है। प्रिंट विकल्प का चयन करने के लिए फाइल मेन्यू में प्रिंट विकल्प पर क्लिक करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2। जब हम फाइल प्रिंट करने में हो तो यह कैसा दिखेगा यह बताता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसके लिए F7 दबाते हैं। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, अनडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y, हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K। टेबल और बॉर्डर्स, टेबल और बॉर्डर टूलबार प्रदर्शित करता है। इंसर्ट टेबल से टेबल बनती है। इंसर्ट एक्सेल से दस्तावेज में एक्सेल स्प्रेड शीट जोड़ता है और जूम से सक्रिय दस्तावेज के प्रदर्शन को 10% से लेकर 400% तक घटाया बढ़ा सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट F1 की दबाकर खोलते हैं। यह हेल्प टॉपिक और युक्तियां प्रदान करता है जिसकी सहायता से हम अपने कार्य को पूरा करते हैं। अब फॉर्मेटिंग टूलबार, स्टाइल के लिए Ctrl+Shift+S दबाते हैं। चयनित टेक्स्ट की शैली में परिवर्तन कर उसे अपने अनुरूप शैली में ढालना संभव करता है। अब फॉन्ट चेंज करने के लिए Ctrl+Shift+F चयनित टेक्स्ट के लिखावट में परिवर्तन करता है। Ctrl+Shift+P से चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट के आकार में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+B से बोल्ड, यानी कि चयनित टेक्स्ट को बोल्ड अर्थात थोड़ा मोटे अक्षरों में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+I से इससे इटैलिक, चयनित टेक्स्ट को तिरछे टाइप में परिवर्तित करता है। Ctrl+U से लगातार अंडरलाइन करता है चयनित टेक्स्ट को। Ctrl+S L यानी कि लेफ्ट, तो टेक्स्ट या पैराग्राफ को बाएं मार्जिन से भरता है तथा लिखना शुरू करता है। Ctrl+E इससे टेक्स्ट या पैराग्राफ दाएं बाएं हाशिए के बीच में रखता है। Ctrl+R राइट यानी कि टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं हाशिए में भरता है। Ctrl+J यानी कि टेक्स्ट को बाएं तथा दाहिने हाशिए के बीच हर शब्दों के बीच में जगह को बढ़ा सकता है या फिर घटाकर समान रूप से फैलाता है। नंबरिंग वर्तमान डिफॉल्ट के आधार पर संख्यात्मक लिस्ट बनाता है, अर्थात हर पंक्ति या पैराग्राफ को श्रेणीबद्ध संख्या देता है, जैसे कि 1 2 3 आदि। बुलेट्स वर्तमान डिफॉल्ट बुलेट के आधार पर बुलेटेड सूची बनाता है। और डिक्रीज इंडेंट्स यानी कि यह बाएं हाशिए को घटाता है और इंक्रीज इंडेंट्स यह बाएं हाशियों को बढ़ाता है। आउटसाइड बॉर्डर चयनित टेक्स्ट, पैराग्राफ, चित्र या दूसरे वस्तु के चारों ओर बॉर्डर बनाता है या हटाता है। हाईलाइट चयनित टेक्स्ट के टुकड़े को अपने अनुरूप चुने हुए रंग से हाईलाइट करता है। फॉन्ट कलर टेक्स्ट की लिखावट के रंग को परिवर्तित करना संभव करता है। ड्रॉ टेबल दस्तावेज में जहां भी चाहे टेबल बना सकते हैं, उसके बाद रो तथा कॉलम माउस ड्रैग कर बना सकते हैं। इरेजर टेबल के खानों के लाइन को हटाता है तथा उन खानों की सारी सामग्री को मर्ज कर देता है, मिला देता है। लाइन वेट टेबल की रेखाओं को मोटा या पतला करना संभव करता है। लाइन स्टाइल भिन्न भिन्न तरह के रेखा खींचना संभव करता है। बॉर्डर कलर टेबल के बॉर्डर के रंग को परिवर्तन करने में सक्षम करता है। आउटसाइड चयनित टेक्स्ट, पैराग्राफ या चित्र इत्यादि के चारों ओर बॉर्डर बनाता है या फिर हटाता है। फिल कलर चयनित वस्तु पर रंग भरता है तथा पहले से भरे हुए रंग को हटाना बदलना संभव करता है। इंसर्ट टेबल दस्तावेज में रो तथा कॉलम की संख्या पूछकर टेबल बनाता है। मर्ज सेल्स दो लगातार चयनित
खनों के सामग्री को संयुक्त कर देता है। स्प्लिट सेल्स चयनित टेबल के खानों को रो तथा कॉलम में विभक्त कर देता है। अलाइन टॉप लेफ्ट टेबल के खानों की सामग्री बाएं ऊपर से लिखना शुरू करता है। डिस्ट्रीब्यूट चयनित रो तथा खानों को समान ऊंचाई में परिवर्तित करता है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली चयनित सारे कॉलम में खानों को समान चौड़ाई में बदल देता है। टेबल ऑटो पूर्व निर्धारित बॉर्डर फॉर्मेट तथा शेडिंग का उपयोग कर टेबल बनाता है। टेबल के खाने सामग्री के अनुसार स्वतः परिवर्तित हो जाते हैं। चेंज टेक्स्ट डायरेक्शन टेक्स्ट की दिशा में परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है। शॉर्ट असेंडिंग चयनित चीजों को बढ़ते हुए क्रम में ए से जेड के रूप में श्रेणीबद्ध करता है। शॉर्ट डिसेंडिंग चयनित चीजों को घटते हुए क्रम में जेड से लेकर ए के रूप में श्रेणीबद्ध करता है। ऑटो सम एक सूत्र क्षेत्र बनाता है जो टेबल के खानों के मान को जोड़कर प्रदर्शित करता है। ड्राइंग टूल बार ड्रॉ इसमें जो टूल्स के नाम है ड्रॉ से होता है ड्राइंग में कोई परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि फ्लिप घुमाना, टेक्स्ट रैपिंग आदि। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स किसी विशेष ड्राइंग वस्तु को चयन करने में सक्षम बनाता है। फ्री रोटेट ऑटो शेप्स बटन पर क्लिक करने पर कई आकारों की सूची प्राप्त होती है। ऑटो शेप्स सूची से एक सेट का चयन कर माउस ड्रैग कर प्राप्त सूची से एक आकार का चयन करते हैं। एरो यह भी रेखा खींचने में प्रयुक्त होता है, परंतु खींची गई रेखा के एक और तीर का निशान बन जाता है। लाइन एक यह रेखा खींचने के लिए उपयोग होता है। रेक्टेंगल आयत बनाने में प्रयुक्त होता है। ओवल अंडाकार और अंडाकार वृत्त या वृत्त बनाने में प्रयुक्त होता है। टेक्स्ट बॉक्स ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने में प्रयुक्त होता है जिसके अंदर हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट डालने में प्रयुक्त होता है। फिल कलर ड्राइंग किए गए चित्र या आकार में रंग भरने में प्रयुक्त होता है। क्लिप आर्ट डालने में प्रयुक्त होता है। फॉन्ट कलर चयनित टेक्स्ट को हमारे द्वारा चुने गए रंग में परिवर्तित करना। लाइन कलर बनाए गए वस्तु के लाइन का रंग में परिवर्तन करने में प्रयुक्त होता है। लाइन स्टाइल इसके द्वारा ड्राइंग में प्रयोग किए गए रेखा के रूप में, जैसे रेखा की मोटाई, डबल रेखा आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। डैश स्टाइल इसके प्रयोग से रेखा को भिन्न भिन्न बिंदु स्टाइल में परिवर्तित किया जा सकता है। एरो स्टाइल एरो युक्त लाइन के स्टाइल में परिवर्तन करने में प्रयुक्त होता है। शैडो चयनित वस्तु को छाया शैली में परिवर्तन करने में प्रयुक्त होता है। 3D चयनित वस्तु को 3D शैली में परिवर्तन करने में प्रयुक्त होता है। फुट नोट एंड रूलर फुट नोट का मतलब है दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में देखने वाला टेक्स्ट फुट नोट कहलाता है। एंड नोट पूरे दस्तावेज के अंत में देखने वाला टेक्स्ट एंड नोट कहलाता है। रूलर आमतौर पर रूलर मुख्य टूलबार के नीचे पाया जाता है। इसका उपयोग जल्दी से अपने दस्तावेज का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में दो रूलर होते हैं, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। रूलर प्रदर्शन के लिए मेन्यू बार के व्यू पर क्लिक करते हैं। रूलर विकल्प में चेक मार्क देते हैं अर्थात रूलर पर क्लिक करते हैं। अब यह टूल बार के नीचे प्रकट होता है। अब दस्तावेज देखें। MS वर्ड में 5 तरह के दस्तावेज देखे जा सकते हैं, जैसे कि सामान्य दृश्य, तो इसका उपयोग अक्सर होता है, तथा स्वरूपण जैसे रेखा, अंतराल, फॉन्ट, बिंदु, आकार तथा इटैलिक्स प्रदर्शित करता है। वेब लेआउट दृश्य जब वेब लेआउट दृश्य के रूप में दस्तावेज ब्राउजर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुले वेब पेज की तरह दिखता है। नेक्स्ट है प्रिंट लेआउट दृश्य। प्रिंट लेआउट दृश्य के रूप में दस्तावेज प्रिंट होने के बाद पेज की तरह दिखता है, इसे पेज लेआउट भी कहते हैं। आउटलाइन दृश्य यह दस्तावेज को आउटलाइन रूप में दिखाता है। इसमें बिना टेक्स्ट के शीर्षक प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम शीर्षक को इधर उधर हिलाते हैं तो टेक्स्ट भी इनके साथ चलता है। सारे शीर्षक जो दस्तावेज में कहीं भी होते हैं बाएं तरफ आ जाते हैं। रीडिंग लेआउट दृश्य यह दस्तावेज को अधिक सुगमता से पढ़ने में सक्षम बनाता है तथा उसी प्रकार स्क्रीन का स्वरूपण भी करता है। टेक्स्ट क्षेत्र रूलर के नीचे के बड़े क्षेत्र को टेक्स्ट क्षेत्र कहते हैं, जहां हम अपने दस्तावेज को लिख सकते हैं। टेक्स्ट क्षेत्र के बाएं कोने में छोटी सी खड़ी रेखा जो ब्लिंक लाइन करती है रहती है उसे कर्सर कहते हैं। यह हमारे टेक्स्ट की शुरुआत बिंदु है। अगर हम कुछ टेक्स्ट क्षेत्र में लिखते हैं तो इसी बिंदु से लिखना आरंभ होता है। दस्तावेजों में विभिन्न रंगों के अंडरलाइन का अर्थ अगर हमारी स्क्रीन पर बिना अंडरलाइन फॉर्मेटिंग का प्रयोग किए टेक्स्ट के नीचे लहराती हुई रेखा आती है तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। लाल या हरी
वेवी लाइन। जब हम स्वतः वर्तनी या व्याकरण जांच करते हैं एमएस वर्ड वर्तनी में गलतियों को प्रदर्शित करने के लिए वेवी लाल लाइन व्याकरण में गलतियों को एवं जो शब्द वर्ड डिक्शनरी में नहीं हो उसे प्रदर्शित करने के लिए हरी वेवी अंडरलाइन दर्शाता है। नीला वेवी अंडरलाइन एमएस वर्ड बेमेल स्वरूपण के लिए संभव उदाहरण को वेवी नीला अंडरलाइन द्वारा प्रदर्शित करता है। नीला या दूसरे कलर का अंडरलाइन हाइपरलिंक प्रदर्शित टेक्स्ट या अंडरलाइन नीला या डिफॉल्ट रंग के हो सकते हैं। बैगनी वेवी अंडरलाइन एक्सएमएल दस्तावेज में एक्सएमएल स्कीमा जो दस्तावेज से जुड़ा है एक्सएमएल संरचना से जुड़ा नहीं रहता तो एमएस वर्ड बैगनी वेवी अंडरलाइन प्रदर्शित करता है। एमएस वर्ड से बाहर आना। जब हम एमएस वर्ड में अपना काम समाप्त कर लेते हैं इससे बाहर आने के पहले हमें अपने कार्य को सुरक्षित कर लेते हैं यानी सेव कर लेते हैं। फिर बाहर आने के लिए फाइल पर क्लिक करते हैं, एग्जिट पर क्लिक करते हैं जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे नीचे स्थित होता है। अगर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा होगा तो हमें एक संदेश मिलता है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट 1? सेव करने के लिए हाँ करें, नहीं तो नहीं पर क्लिक करें। सही फोल्डर का चयन कर फाइल नाम लिखते हैं, फिर सेव पर क्लिक करते हैं, सेव हो जाता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो सांख्यिक गणना करने तथा चार्ट बनाने में सहायता करता है। स्प्रेडशीट सांख्यिकी विश्लेषण के लिए एक युक्ति है तथा विश्लेषण क्या कहता है यह बताने के लिए रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन तैयार करता है। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण रिकॉर्ड तथा व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है वे लोग स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट रो तथा कॉलम के हर वर्ग या खाने को एक सेल एड्रेस देता है तथा प्रयोक्ता को सूचना डालने की अनुमति देता है। वर्कशीट में कॉलम वर्टिकली अपेयर होते हैं। कॉलम में टेक्स्ट प्राय लेफ्ट अलाइन होता है। यह सेल एड्रेस का कॉलम तथा रो लेबल है। यह जल्द सांख्यिक गणना करने, वार्षिक या मासिक आंकड़े संग्रहित करने, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, कर वर्कशीट तैयार करने इत्यादि के लिए उपयोग होता है। स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls। इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंप्यूटर मेमोरी में तार्किक वर्कशीट है जो कॉलम तथा रो में बटा है। यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। एक बार सूत्र का निर्धारण करने के बाद गणना स्वतः होती रहती है तथा परिणाम उपयोगकर्ता को दिखता रहता है। एमएस एक्सेल वर्कबुक चार्टों का संग्रह है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल वर्कबुक के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वर्कशीट में सेलों के आयताकार समूह को सेल रेंज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के उदाहरण है लोटस 123, क्वार्टर प्रो, VPP, एमएस एक्सेल इत्यादि। एमएस एक्सेल आरंभ करना। एमएस एक्सेल आरंभ करने के दो तरीके हैं। डेस्कटॉप पर एमएस एक्सेल आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, उससे स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर क्लिक स्टार बटन पर क्लिक करें, फिर प्रोग्राम में जाएं, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएं, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में क्लिक करें। सूत्र बनाना। उस सेल पर क्लिक करते हैं जहां सूत्र डालना चाहते हैं। बराबर यानी कि बराबर वाला चिन्ह टाइप करें। फंक्शन का पर क्लिक करते हैं। जो भी हम सूत्र डालना चाहते हैं उसका चयन करते हैं तथा स्क्रीन पर मिले निर्देशों का पालन करते हैं। जैसे कि C10 प्लस C11 उसके भागे में 12 प्लस D18 एक सूत्र है। सेल में बॉर्डर जोड़ना तथा हाईलाइट करना। सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वरूपण टूलबार दिखाई दे रहा है। यदि नहीं दिखाई दे रहा तो व्यू पर क्लिक करते हैं। टूलबार का चयन कर फॉर्मेटिंग का चयन करते हैं अर्थात फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं। जिस सेल को हाईलाइट करना या बॉर्डर डालना हो उस सेल को बायां क्लिक कर चयन करते हैं। फिगर बटन सेल को हाईलाइट करने के लिए चयन करते हैं तथा फिगर सेल का बॉर्डर देने के लिए चयन करते हैं। स्प्रेडशीट में चार्ट डालना। जिस डेटा का चार्ट बनाना चाहते हैं उसे चयनित करते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, फिर प्राप्त ड्रॉप डाउन मेनू से चार्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं, चयन करते हैं। चार्ट विजार्ड विंडो से जिस प्रकार चार्ट की आवश्यकता होती है उसका चयन करते हैं। डेटा के रेंज में परिवर्तन अगर चाहिए तो परिवर्तन का पुष्टि करते हैं। चार्ट विकल्पों को अपडेट करते हैं। चार्ट को वर्तमान वर्कशीट में नए वर्कशीट में रखना है यह चयन करते हैं। अब है एमएस पावर पॉइंट। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एमएस ऑफिस का एक भाग है। यह प्रस्तुतिकरण तथा स्लाइड शो को तैयार करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। पावर पॉइंट के उपयोग क्या क्या है? व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण का स्लाइड तैयार करना। सेकंड है एनिमेशन के द्वारा ग्राफिकल चीजों को तैयार करना। नेक्स्ट है सामान्य उपयोग के लिए आर्ट गैलरी के द्वारा कलात्मक स्लाइड तैयार करना। व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग देने के लिए। अब
MS पावर पॉइंट आरंभ करना। तो MS पावर पॉइंट आरंभ करने के भी दो तरीके हैं, जैसे कि वर्ड और एक्सेल के थे। सबसे पहले डेस्कटॉप में उपस्थित MS पावर पॉइंट आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा ऑन, नहीं तो क्लिक स्टार्ट बटन के बाद प्रोग्राम में जाकर MS पावर पॉइंट पर क्लिक करें। अब इसमें नई प्रस्तुति बनाना यानी कि नई प्रेजेंटेशन बनाना। इसको कई तरह से बनाया जा सकता है। ऑटो कंटेंट विजार्ड, यह सामग्री, उद्देश्य, शैली, डिजाइन तथा आउटपुट के बारे में जानकारी देते हुए नई प्रस्तुति बनाता है। नई प्रस्तुति में नमूने के तौर पर टेक्स्ट होते हैं जिन्हें हम अपनी सूचना के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। केवल MS पावर पॉइंट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। डिजाइन टेम्पलेट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदत्त पावर पॉइंट डिजाइन टेम्पलेट के आधार पर नई प्रस्तुति बनाता है। रिक्त प्रस्तुति, टेक्स्ट और रंग के डिफॉल्ट सेटिंग के द्वारा नई रिक्त प्रस्तुति तैयार करता है। हमारे रिक्त प्रस्तुति चयन के बाद प्राप्त स्लाइड के लेआउट चयन करने के लिए एक विंडो आता है। पूर्व डिजाइन स्लाइड लेआउट निम्नलिखित है। शीर्षक स्लाइड, बुलेटेड सूची, 2 कॉलम टेक्स्ट, टेबल टेक्स्ट और चार्ट और टेक्स्ट, संगठनात्मक चार्ट, चार्ट टेक्स्ट और क्लिप आर्ट और टेक्स्ट, केवल शीर्षक, रिक्त स्लाइड। रिक्त प्रस्तुति के दाएं तरफ पैनल पर क्लिक करते हैं। दाहिने पैनल के आइकन पर क्लिक कर बॉक्स में देखते हैं जो प्रस्तुति हम चाहते हैं वह है या नहीं। बॉक्स में क्लिक करने पर स्लाइड प्रयोग में आ जाता है या डाउन एरो पर क्लिक कर चयनित स्लाइड को अप्लाई विकल्प पर चयन करते हैं। MS एक्सेस इंट्रोडक्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस बनाने तथा प्रबंधन के लिए शक्तिशाली प्रोग्राम है। इनमें डेटा को देखने तथा निर्माण में सहायता करने के लिए कई सुविधाएं हैं। सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि MS एक्सेस का डेटाबेस को तोड़ने में कैसे उपयोग होता है। डेटाबेस फाइल, यह मुख्य फाइल है जो संपूर्ण डेटाबेस है तथा हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क में सुरक्षित है, जैसे कि स्टूडेंट डेटाबेस .mdb। अब डेटाबेस फाइल, उसके नीचे टेबल, फिर फील्ड, फिर डाटा टाइप, फिर वैल्यू। अब टेबल रिलेशन, डेटाबेस में टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है जो सूचनाओं को कॉलम तथा रो में व्यवस्थित करता है। यह एक विशिष्ट विषय के डेटा का संग्रह है। एक डेटाबेस में कई टेबल हो सकते हैं। टेबल डाटा को रो तथा कॉलम में व्यवस्थित करता है, जैसे कि पहला है रो छात्र का, दूसरी रो शिक्षक का। फील्ड, एक टेबल में फील्ड की विभिन्न श्रेणियां हैं, जैसे कि छात्र लास्ट नेम और छात्र फर्स्ट नेम। डेटा टाइप, यह हर फील्ड का गुण है। एक फील्ड एक ही डेटा टाइप के हो सकते हैं। फील्ड छात्र, डाटा टाइप टेक्स्ट। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। प्राथमिक की, एक या अधिक फील्ड जिसका मान टेबल के हर रिकॉर्ड को विशिष्ट पहचान देता है, प्राथमिक की कहलाता है। प्राथमिक की के रूप में नल मान की अनुमति नहीं है, यह हमेशा विशिष्ट मान होनी चाहिए। प्राथमिक की एक टेबल को दूसरे टेबल में विदेशी की से जोड़ने में उपयोग किया जाता है। रिलेशनशिप, जब MS एक्सेस डेटाबेस में हम कई टेबल बनाते हैं तो उन सभी को वापस एक साथ उपयोग करने के लिए उनके बीच रिश्तों को बनाना होता है। जब हम यह कर लेते हैं तो हम क्वेरीज, फॉर्म तथा कई टेबल के बीच सूचना प्रदर्शित करने के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिलेशनशिप के फील्ड, दोनों टेबल में एक नाम का फील्ड जो डेटा मेल के द्वारा काम करता है। ज्यादातर मामलों में मैचिंग फील्ड एक टेबल में प्राथमिक की, दूसरे टेबल में विदेशी की होते हैं। फॉर्म टेबल का एक ग्राफिकल प्रस्तुति है। फॉर्म के द्वारा हम टेबल में रिकॉर्ड को जोड़ सकते हैं, मिटा तथा अपडेट कर सकते हैं। फॉर्म का नाम टेबल से भिन्न हो सकता है पर दोनों एक ही सूचना या डेटा का उपयोग करते हैं, अर्थात फॉर्म के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने पर टेबल में भी परिवर्तन हो जाएगा। रिपोर्ट प्रिंटेड रूप में डेटा को प्रस्तुत करने का कारगर तरीका है, क्योंकि रिपोर्ट में सब कुछ के स्वरूप तथा आकार पर नियंत्रण रख सकते हैं। सूचना को जिस तरह से देखना चाहे प्रदर्शित कर सकते हैं। फील्ड, किसी रिकॉर्ड या टेबल में हर कॉलम के अंतर्गत डाटा को फील्ड कहते हैं। यह न्यूमेरिक, अल्फान्यूमेरिक तथा कैरेक्टर आदि का प्रकार का हो सकता है। जैसे किसी भी पता रिकॉर्ड में नाम, फ्लैट नंबर, गली नंबर, शहर का नाम, पिन नंबर आदि एक एक फील्ड है। रिकॉर्ड टेबल में किसी भी एक रो के डेटा को एक रिकॉर्ड कहते हैं। यह संबंधित डेटा का समूह है। जैसे किसी का पता एक रिकॉर्ड है तथा उसके अंतर्गत नाम, शहर का नाम, पिन नंबर आदि फील्ड है। यह टेबल के अंतर्गत सभी फील्ड का समूह है। फाइल,
लॉजिकल रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं। यह एक यूनिट के रूप में संचित सूचनाओं का समूह है, जैसे कर्मचारियों का पता, विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम आदि। संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। डेटा डिक्शनरी, इसमें डेटाबेस का प्रत्यक्ष डेटा नहीं रहता बल्कि डेटा फाइलों की सूची रहती है। बिना डेटा डिक्शनरी के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस से डेटा प्राप्त नहीं कर सकता। डेटाबेस रिलेटेड फाइलों के संग्रह को डेटाबेस कहते हैं। डायरेक्टरी, कंप्यूटर में संग्रहित फाइलों की सूची को डायरेक्टरी कहते हैं। इसके अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो ये थी हमारी थ्योरी। अब डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो अभी हम इस चैप्टर में दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो फाइल। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या बोलते हैं? फाइल नेम। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो एडिट। रिलेटेड फाइलों की कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो डाटाबेस। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेस। एक्सेल में एक्टिव सेल में के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार। नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? सेव एज। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? Ctrl+A को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो सेल का रो और कॉलम लेबल है। रिलेशन डेटाबेस में यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। तो टेबल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? पहले कॉलम फिर रो का नाम। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो Ctrl+S की सहायता से। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो MS एक्सेस। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? इलस्ट्रेटर। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोज एंड कॉलम्स के बेसिस में। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर देखते हैं। वर्ड चेंज करता है एडिटिंग टेक्स्ट। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? सर्चिंग। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेल चेक। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट के प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉक। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन होते हैं। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विजार्ड। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? डॉक्यूमेंट फाइल। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या बोलते हैं? फाइल नेम। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम में सेव करना हो तो क्या करना होगा? सेव एज कमांड का प्रयोग करें। जब आपको कोई पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका क्या है? कट करो और पेस्ट करो। सेविंग या मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी। जो आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब परिवर्तन को स्टोर करने के लिए फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फॉर्मूलों को आंकिक प्रविष्टियां न्यूमेरिक एंट्रीज कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है
क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आप Ctrl+C Ctrl+V का उपयोग कर चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज पेस्ट करने कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। यूनिट फोल्डर यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे सेल कहते हैं। एनिमेशन एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंसर्ट करते हैं उसे सेल कहते हैं। वर्कशीट के कॉलम वर्टिकली अपीयर होते हैं। वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? स्लाइड शो। एक्सेल दस्तावेज वर्कबुक्स नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? सभी शब्द। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही नहीं है। ब्राउजर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सही नहीं है? प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करें। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। बना लिए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है इसे करेक्ट करना। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एड्रेस। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन एडिट मेन्यू पर उपलब्ध है। वर्ड में किसी शब्द पर 2 बार क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अनडू कमांड का प्रयोग करें। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दिखाता है कर्सर। यदि आप प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना चाहते तो प्रिंट व्यू पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो सेल का रो और कॉलम लेबल होता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम है। टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। XLS एक्सटेंशन का प्रयोग एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। C10 + C11 / 12 + D18 यह उदाहरण है फॉर्मूले का। टेम्पलेट एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? तो आउटलाइन व्यू। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा? सेल रेंज। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।